नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बेहतर पढ़ाई में। दोस्तों, जब भी मैथ्स में दो संख्याओं का भाग करना होता है तो अक्सर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि भाग जो है कई तरह से होते हैं। कहीं पर हमें दशमलव लगाने की ज़रूरत होती है, हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कब हम दशमलव लगाएं, कब हम ज़ीरो लगाएं। तो इस तरह के जो भाग होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं। तो आज मैं आपके सामने भाग करने के जितने भी टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के बाद आपको भाग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज के बाद आपको भाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कहाँ पर हमें दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है या फिर कहाँ पर जीरो लगाना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। भाग के जितने भी टाइप होते हैं मैं बेसिक से शुरू करूँगा और सारे टाइप आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊँगा, जिससे आपका जो है भाग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, हर तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी गलती के किन्हीं भी दो संख्याओं का भाग आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस लेता हूँ। तो 216 को हमें 2 से भाग करना है। ये देखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला अंक देखेंगे 2, 2 में भाग चला जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल, यहाँ पर लिखते हैं 2 एकम 2। ये हमने लिख दिया। इसके बाद माइनस करेंगे नॉर्मल और ये पूरा कट गया। इसके बाद हम ऊपर से एक संख्या नीचे लाएंगे। पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 जो है इस 2 से छोटी संख्या है। 2 में 1 में इस 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके बगल में जो दूसरी संख्या है उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो हम एक साथ 2 संख्याएं डायरेक्ट नीचे नहीं ला सकते हैं। उसके लिए हमें पहले भागफल में शून्य यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी एक संख्या हमने यहाँ पर नीचे लिखा, इसके बाद हमें दूसरी संख्या लाना है तो हम डायरेक्ट दूसरी संख्या नहीं लाएंगे। सबसे पहले हमें भागफल में शून्य लिखना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरी संख्या लाएंगे। अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी बगल में संख्या बची हुई है। इसके बाद देखिए 2 का फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 108, 108। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18 आंसर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब भी हमें 2 संख्याएं साथ में लाना हो तो बीच में एक 0 लगाना पड़ता है। इसी तरह का मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको करते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए हमें 2 अंक लेना पड़ेगा क्योंकि 15 है यहाँ पर, 15 से हमको डिवाइड करना है। तो 15 का 15 का पहाड़ा पढ़िए। सबसे पहले आप देखेंगे एक बार में यहाँ पर जाएगा 15 एकम 15, माइनस करेंगे, यहाँ पर जो है कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 7, 7 को हम नीचे लिखेंगे। 7 में जो है 15 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें दूसरी संख्या लेना पड़ेगा बगल से। दूसरी संख्या लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें भागफल में शून्य लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 फना 75। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नहीं लगाना है, जब भी हमें 2 संख्याओं को नीचे लाना है तो बीच में एक शून्य लगाना पड़ेगा। तो आइए कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 अन्य क्वेश्चन लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। हमें कब पॉइंट लगाना है, कब दशमलव लगाना है, कब दशमलव के बाद 0 लगाना है। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन मैं आपके सामने ही लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर 101 को 5 से भाग देना है, 101 को 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे 10 में, तो टेबल पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 आ गया, माइनस करेंगे, ये पूरा कट गया। इसके बाद हमारे पास एक संख्या बच जाती है 1। तो यहाँ पर हमने 1 को लिया हुआ है और 1 में जो है भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में तो कोई संख्या नहीं है, फिर भी ये जो 1 है ये डायरेक्ट ऊपर से आया हुआ है, हमें आगे भाग देना है तो हमें एक शून्य लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है। शून्य लगाने के बाद क्या कर लेते थे, हम बगल में जो भी संख्या होती थी उसको नीचे ला लेते थे, लेकिन इसके बगल में कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर खुद से ही एक शून्य लिख लेंगे और इसके बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, संख्याओं का अंत हो गया है। तो हम एक पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जब भी हम 101 को 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 20.2, 20.2। तो देखिए इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। 4 है तो इसका हो जाएगा, पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, ये पूरा कट गया। इसके बाद हम दूसरी संख्या लेंगे 4, 4 में भी जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार ही जाएगा और ये फिर से 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे फिर से एक संख्या बची हुई है ऊपर, वहाँ से हमने 1 लिया। अब आगे जो है इसका भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये संख्या डायरेक्ट ऊपर से आई है तो हमें क्या करना है, पॉइंट नहीं लगाना है। सबसे पहले हम एक 0 रखेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारे भाग की जो संख्या थी उसी से आई हुई है, ये शेषफल नहीं है। एक 0 रखेंगे, इसके बाद यदि कोई बगल में संख्या होती तो हमें उसको नीचे लाना पड़ता, संख्या नहीं है तो हम यहाँ भी एक 0 रखेंगे। उसके बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 आ गया, इसके बाद 2 बचा है। ठीक है,
फिर आप क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा है, हमें पूरा भाग करना है। अब हम दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार हम पॉइंट लगा चुके हैं। अब हम 0 रख के अपने भाग को आगे पुनः कर सकते हैं। भाड़ा पढ़ेंगे 4 पंचे 20, तो ये पूरा समाप्त हो गया। तो इस आपका आंसर आया है 110.25, 110.25। तो ध्यान से देखिएगा, जो संख्या जब भी ऊपर से डायरेक्ट आई है तो हमें उसके बाद 0 ही लगाना पड़ेगा। आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए पॉइंट लगाना पड़ता है। यदि आगे कोई संख्या होती तो हम पॉइंट ना लगाते, डायरेक्ट डिवाइड कर देते। ठीक है, तो देखिए दूसरे टाइप के अन्य टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऐसी संख्या ली है जिसमें जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है। ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये लिखा हुआ है 21/300, अर्थात 21 में हमें 300 का भाग देना है, 21 को 300 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले से ही जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा इस पर। तो सबसे पहले ही जब भाग नहीं जा रहा है तो हम स्टार्टिंग में ही पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले यदि कोई संख्या नहीं होती है तो हम खुद से एक 0 रख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे 0 पॉइंट। इसके बाद जैसे ही दशमलव हमने लगाया हम यहाँ पर एक शून्य लिख सकते हैं। अब देखते हैं, फिर भी जो है ये 210 बन गया और 300 से छोटा है, अभी भी इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार 0 लिखेंगे पॉइंट के बाद, अब दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखते हैं 300 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कब पॉइंट लगाना है, कब 0 लगाना है। छोटी संख्या है तो पॉइंट स्टार्टिंग में ही लगा देंगे और एक 0 रख लेंगे। डिवाइड जा रहा है तो ठीक है, नहीं फिर से एक 0 रखना पड़ेगा। इस तरह से हम अपने भाग को पूरा करते हैं। अन्य क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। 8 का पहाड़ा आप पढ़िए जल्दी से, कितना आ जाएगा, 8 3 24 आ गया। ठीक है, इसको करते रहिए साथ में। यहाँ पर 5 बचा माइनस करने के बाद, इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर से एक संख्या आ जाएगी 3, फिर से 8 का पहाड़े पढ़ेंगे तो 8 छंग 48 आ गया, माइनस करेंगे, यहाँ पर आपके पास 5 बच गया, ये शेष फल 5 बच गया, हमें पूरा भाग करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 5 है वो शेष फल है, 8 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, ये माइनस करने से 5 हमारे पास बचा हुआ है, ऊपर से डायरेक्ट आई हुई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम दशमलव पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक 0 रख सकते हैं। जब भी संख्या ऊपर से डायरेक्ट आती है और उसमें भाग नहीं जा रहा होता है तो हमें 0 लगाना पड़ता है, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो संख्या है ये माइनस करने के बाद बचा हुआ शेष फल है, इसलिए पॉइंट लगाकर हम 0 रख सकते हैं और अपने भाग को आगे जारी रख सकते हैं। फिर से करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, 8 छंग 48, इसके बाद बचा आपके पास 2। फिर हाँ, अब देखिए पॉइंट हमने एक बार लगा दिया है तो हम बार बार नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें हम 0 रख के अपने भाग को जारी रख सकते हैं। 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, माइनस करेंगे 4 आया, फिर से 0 रख सकते हैं, पूरा कट जाएगा इस बार, तो 8 पंचे 40। तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, सारे टाइप्स को सीखते जाइए, कब पॉइंट लगाना है, कब 0 लगाना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन लिया हुआ है। 135213 को 13 से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। ठीक है, 13 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 13 एकम 13 आया, माइनस करेंगे, ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 है, हमने ये 5 को नीचे लिख लिया। तो अब जो है 5 में 13 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें बगल से दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी क्योंकि आगे संख्या है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे पहले, फिर इस दूसरी संख्या को नीचे लाएंगे। अभी हमारे पास आगे संख्या है इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ 0 लगाकर दूसरी संख्या को नीचे लाएंगे। अब देख पा रहे हैं हम भाग जा रहा है, फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 चौको 52, पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट संख्या फिर नीचे लाएंगे, नेक्स्ट संख्या आ गई 1। फिर से देखिए दोस्तों, 1 में जो है 13 का भाग नहीं जा रहा है तो हम बगल से दूसरी संख्या लेंगे, तो वही करेंगे। दूसरी संख्या लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13। आगे पूरा भाग, यहाँ पर सारी संख्याएं खत्म हो गई हैं, शेष फल भी नहीं बचा है, तो हमारा भाग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने कहीं भी पॉइंट नहीं लगाया है। ठीक है, हमें जब भी 2 संख्याएँ लेना पड़ता है तो बीच में एक 0 लगाकर फिर दूसरी संख्या लेंगे। भाग जा रहा है तो भाग को आगे जारी रखेंगे, संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाकर फिर उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। 11111 को डिवाइड करना है 11 से। जी हाँ, 11,111 को 11 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा कैसा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें।
11 का पहाड़ा पढ़िए एक बार में, यहाँ पर 11 एकम 11 पूरा कट गया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या नीचे लाए, एक में भाग नहीं जा रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो लगाकर फिर दूसरी संख्या को नीचे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने 11 का पहाड़ा पढ़ा तो क्या आ गया, 11 एकम 11। तो अब यहाँ पे ये भी पूरा कट गया। आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास फिर एक संख्या बच जाती है, उसको हम नीचे लाए तो ये बन गया हमारे पास 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक में जो है भाग नहीं जा रहा है और हमारे पास बगल में कोई संख्या भी नहीं बची है इसकी, हम उसको ला लें। फिर भी ये लास्ट संख्या थी, ऊपर से डायरेक्ट आई है, तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ हम एक जीरो रखेंगे। अब देखिए, फिर से ये छोटी संख्या हो गई, 11 से छोटा है 10 और आगे भाग नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब हम एक जीरो लगाएंगे और फिर एक ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं थी। दशमलव के बाद अब हमें यहाँ पर शून्य लगाकर उसको यहाँ पर भी शून्य लगाकर 100 करना पड़ेगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए, 9 बार में जाएगा, 11 9 99, माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। फिर से ये हमारा भाग उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, पूरा नहीं हो पाएगा फिर से, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1010.09। आप इसको पूरा करेंगे इस तरह से, फिर से 09 आ जाएगा और ये इस तरह से चलता रहेगा। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपका जो भाग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं ये क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा सा आप इसको करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 756 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंसर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 101 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। आपने यदि भाग के इन कॉन्सेप्ट्स को सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।